हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोजोन। सो अब तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें आई होप आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आज भी हम इस वीडियो में कुछ ऐसा ही नया सीखने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जर्नल वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में कई बार आते हैं बट आपको उनका मीनिंग समझ में नहीं आता। तो साथ के साथ हम उनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट वर्ड है जो हम करने वाले हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी दोनों वर्ड्स में फ़र्क है। इस वाले स्टेशनरी में आ रहा है NERY और इस स्टेशनरी वर्ड में आ रहा है NARY। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेशनरी NERY का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ राइटिंग थिंग्स, जैसे पेन, पेपर एक्सेट्रा। जब इन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इन्हें हम स्टेशनरी कहते हैं। दूसरा वर्ड है NARY बट प्रोनाउंसिएशन इज सिमिलर, स्टेशनरी। इस स्टेशनरी का मीनिंग है समथिंग विच इज़ नॉट इन मूवमेंट राइट नाउ। कोई ऐसी चीज़ जो अभी मूवमेंट में नहीं है और एक जगह पर खड़ी हुई है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑसम एंड ऑफुल। अब दोनों ही वर्ड्स ऑ से शुरू होते हैं, AWAW, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑसम का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड इज़ वेरी इम्प्रेसिव। एक ऐसी चीज़ जो आप पे बहुत अच्छा प्रभाव दे रही है और आपको देखने सुनने में बहुत प्लेजेंट लग रही है। ऑफुल के स्पेलिंग में एक चेंज है, यहाँ पे हम ऑ में AWE नहीं ओनली AWFUL लगाएंगे। बट इस वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल देखने सुनने में अच्छी नहीं लग रही है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नेक्स्ट वर्ड है साइट, SIGHT साइट, एंड अदर वन इज़ SITE साइट। दोनों के स्पेलिंग्स अलग हैं बट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। सो SIGHT साइट का मतलब होता है देखने की क्षमता और SITE का मतलब होता है एन ओपन ग्राउंड विच इज़ ऑक्यूपाइड और गोइंग टू बी ऑक्यूपाइड। इसका मतलब एक खुला मैदान जहाँ पे कुछ बना है या जल्दी कुछ बनने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉर्न, BORN बॉर्न, BORNE बॉर्न। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सिमिलर है। BORN का मतलब होता है गिविंग बर्थ या जन्म देना और इसी तरह BORNE का मतलब होता है टू बी कैरिड और ट्रांसपोर्टेड बाय समथिंग, मतलब किसी चीज़ को किसी के द्वारा लेकर जाया जाना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोसीड एंड प्रिसीड, PROCEED। प्रोसीड का मतलब होता है टू कंटिन्यू आफ्टर अ पॉज, मतलब थोड़ी देर के बाद किसी चीज़ को फिर से शुरू करना या उस चीज़ में आगे बढ़ते रहना। प्रिसीड का मतलब है टू कम और हैपन बिफोर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के पहले कुछ होना या फिर किसी चीज़ के आगे आना। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियस वर्ड होता है कि किसी भी इंसान को जब आप कहते हैं ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, उस हार्ड वर्किंग इंसान को, मेहनती इंसान को हम इंडस्ट्रियस कहते हैं। इंडस्ट्रियल मीन्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, जो किसी तरह की इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। मुझे लगता है कि आज जो वर्ड्स आपने सीखे हैं आपको उनके मीनिंग्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी वर्ड में कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।